हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइन्स, मैं रूबी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, कलेक्टिव में बहुत से डीएम के थर्ड आई चक्र ओपन हो रहे हैं और आप और आपके डीएम सेम चक्रास करते हैं, इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके थर्ड आई चक्र अगर ओपन हो रहे हैं, आपके ऑलरेडी ओपन हुए होंगे, क्योंकि जब आप अवेकनिंग से गुजर रहे थे तब आपके चक्रास तब एक्टिवेट हुए थे। अब आपके डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, बट कहीं अगर उनको चक्रास एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके भी चक्रास कहीं ना कहीं इधर डिसबैलेंस है। तो आपको यहाँ पे उनके अवेकनिंग के टाइम पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक तो नहीं है। ओके, जब आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस उसमें नहीं रहते हैं, वो पूरी तरीके से ओपन रहता है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। और जब दोनों तरफ से उनके और आपके थर्ड आई चक्रा क्लियर होते हैं, तब आपकी डायरेक्टली टेलीपैथी उनसे होती है और आप जो भी मैसेजेस उन्हें भेजते हैं वो उन तक रिसीव हो जाते एग्जैक्ट एज इट इज़। ओके, तो ये मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आप कैसे पता करेंगे और मुझे कैसे पता हुआ था कि थर्ड आई चक्रा में मेरे कोई प्रॉब्लम है या नेगेटिविटी है और कब एक्टिवेट हुआ है, और एक्टिवेशन के टाइम पे आपको क्या साइन और सिम्टम्स अभी दिख रहे होंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे थर्ड आई चक्रा पे एक बहुत लंबा बाल है। ओके, तो वो बाल में आपको फ़ोटोज़ में, कैमराज़ में ये ज़ूम नहीं हो रहा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके दिखा देती हूँ क्योंकि वो बहुत बारीक सा बाल है। ओके, बीच में है वो एग्जैक्ट मेरी थर्ड आई चक्रा के पास, जहाँ पे मुझे वाइब्रेशन होता है थर्ड आई चक्रा का। ओके, हमें पता है हमारे चक्रास में वाइब्रेशन होता है और स्पिन करते हैं चक्रास। तो यहाँ पे मुझे एक स्पिनिंग की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से मुझे एक बहुत लंबा बाल आया है। ओके, क्योंकि मेरा थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ओपन है जब मैं अवेकन थी तभी, और जब मेरे डीएम अवेकन हो रहे थे तभी। ओके, सो ये और मेरा एक्टिवेट कैसे हुआ थर्ड आई चक्र और मुझे क्या साइंस देखी ये आपको बताती हूँ। मेरी अवेकनिंग शुरू थी, तो एक दिन फुल मून आया, तब तक मुझे पता नहीं था, मुझे एक्चुअली चक्रास ही पता नहीं था, मेरे चक्रास अपने आप एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में समटाइम्स आपके चक्रास अपने आप एक्टिवेट होते हैं। तो मुझे नहीं पता था, ना मैंने मेडिटेशन किया था, ना मुझे जर्नी के बारे में इतना पता था। तो एक दिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, उस दिन फुल मून था और मुझे हमेशा से आदत रही है जब फुल मून न्यू मून आता है तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता था। तो बहुत सर दुख रहा था और इतना अजीब सर दर्द हो रहा था कि तभी मैंने वैसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं लिटरली रोने लगी और मैंने मेरे घर वालों से कह दिया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा हो और कुछ भी करो तुम अभी, और मुझे स्कैन करना है और देखना है कि आखिर क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है, कुछ अगर प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे ट्यूमर तो नहीं हो गया। बहुत अजीब अजीब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा माइग्रेन मुझे कभी नहीं हुआ था लाइफ में। और एग्जैक्ट मुझे मेरा जो सर दर्द है वो बीच में हो रहा था, मतलब हेड के बीच में, जहाँ क्राउन चक्र होता है वहाँ हो रहा था, और आँखों में, और मेरी नेक पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी, मैं स्ट्रेच हो गई थी, मैं ज़रा भी हिल नहीं पा रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा कभी कभी दर्द होता है, इतनी छोटी बात के लिए तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकती। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जाना चाहिए, बट मैंने अवॉइड कर दिया। तो उस दौरान भी मेरे इंट्यूशंस मुझे कह रही थी कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे गई और मुझे एक वीडियो दिखा जहाँ पे मुझे यू नो एग्जैक्ट साइन और सिम्टम्स यूनिवर्स ने दिए, क्योंकि जब हम खुद अवेयर नहीं होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, तब बेचारा यूनिवर्स हमें हेल्प करता ही करता है। तो मुझे वो वीडियो पॉपअप हुआ, मैंने वो वीडियो ओपन किया और सेवन चक्रा मेडिटेशन के बारे में मुझे पता चला, और उसी दौरान उसी दिन मेरा थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी ओपन हो गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मैं मेडिटेशन में चली गई और एक बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल का लाइट मेरे आँखों के सामने आ गया। ओके, और अपने आप मेरे फेस पे बहुत नाजुक और सुंदर सी स्माइल आ गई, जैसे बुद्धा या आप देखते हैं महावीर, इनके जो पीछे बहुत बड़ा राउंड होता है लाइट्स का और बहुत हल्की स्माइल होती, उस टाइप से अपने आप स्माइल मेरे लिप्स पे आ गई। और जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे मुझे एक ऐसा लगा कि मुझे भगवान मिल गए, इतने ज़्यादा लाइट, वो इतना सुंदर लाइट था। और तब मैं समझ गई, मुझे पता चल गया कि कैसे एक्टिवेशन होता है, क्या होता है। ओके, वो दर्द कंटिन्यू रहा मैं 2-3 दिन, और मैंने 2-3 दिन वो एक्टिवेशन का प्रोसेस और वो वीडियो फॉलो किया। और
उस दौरान मेरा पूरी तरीके से थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ। ओके, सो आप कैसे जान सकते हैं कि थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ? तो क्या हुआ होता है कि जब ये सब एक्टिवेट हो जाता है तो आपके डीएम को डायरेक्टली तो मैसेज जाता ही जाता है, बट जिनको भी आप मैसेज देना चाहते हैं उनको मैसेज पहुंच जाता है। ओके, तो जब मैं मेडिटेशन करती थी तो एक दिन ऐसा हुआ थर्ड आई चक्रा ओपन होने के बाद कि मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैंने कहीं एक वीडियो देखा था कि बहुत ज़्यादा अगर आप डीप में मेडिटेशन में जाए तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा था। तो मैं मेडिटेशन में बैठ गई और उसी दौरान मेरे दिमाग में मेरे दोस्त का ख्याल आया कि मैं बहुत दिनों से उससे मिली नहीं हूँ। तो ये दोनों जो थॉट्स है वो कंबाइन हो गए मेरे, और मैं सोच रही थी मेडिटेशन के बीच में बहुत ज़्यादा। तो उसके तुरंत ये 1 या 2 आवर के बाद मेरी वही दोस्त का कॉल आया और वो मुझे बोल रहा था कि सुनो, मैं ना दोपहर में सो रहा था तो मुझे ऐसा सपना आया मैं नींद में कि तुम्हारे ना हाथों में पैरालिसिस हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि यार मैंने ये थॉट अपने दिमाग में सोचा जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, और ये थॉट इतनी जल्दी विदिन 1 आवर इसके पास कैसे पहुंच गया और इसको ऐसा ड्रीम आया कैसे? तो तब मैं समझ गई कि इंट्यूशंस पावर आपके, अगर आपने थर्ड आई चक्रास आपके एक्टिवेट हो गए तो आपके इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर आपके मैसेज किसी की तरफ नहीं जा रहा है 1 या 2 दिन तक भी, तो समझ जाइएगा कि आपके थर्ड आई चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस है और आपके थर्ड आई चक्रा की क्लींजिंग करने की, नेगेटिविटी दूर करने की आपको ज़रूरत है। ओके, सेकेंडली क्या होता है कि बहुत से लोग जो पुराने लोग हैं, जो दोस्त हैं, जिनको आपने मैसेज टेलीपैथिकली नहीं भी भेजा, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत सारे पुराने दोस्तों के अचानक मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, ये इसका साइन है। ऑल्सो आपकी आँखें बहुत सुंदर दिखने लगती है, जैसे नई आँखें हो, बहुत चमक उनमें दिखती है, आपके फेस पे अलग चमक दिखती है, बहुत अलग लेवल का आपका स्किन ग्लो करता है। ओके, और अगर ये ब्लॉक्ड है तो आप में आपकी इंट्यूशंस पावर बिल्कुल नहीं आपको फील होगा, कुछ आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रही होंगी। ओके, सर बहुत ज़्यादा हमेशा हमेशा दुखता है, आपका हेडेक होता है, स्लीपलेस नाइट होती है, रात में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन लगता है आपको, और आप बिल्कुल क्रिएटिव फील नहीं करती, कॉन्फिडेंस फील नहीं करती, लोगों से बहुत ज़्यादा दूर भागती हैं, सोशल जगह पे जाने से भागती है। तो समझ जाइएगा कि आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। ओके, और अगर सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो आप अभी यहाँ पे मैंने एक आपको पिक्चर दिया है, उस पर फोकस करके देखिए, और फोकस करके आपको थोड़ी देर बाद 2 की जगह 3 इमेज दिखने लगेंगी, 3 राउंड दिखने लगेंगे। और एक टेस्ट आप कर सकती है कि आपके जो फिंगर्स है, आपका जो हैंड है, वो आपकी थर्ड आई चक्रा पे प्रेस कीजिए और देखिए कि क्या वो स्पिन करता है। ओके, अगर वो स्पिन कर रहा है सही से तो इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। ओके, तो ऐसे आप पता करिए अभी कि आपके कौन से चक्रास एक्टिवेट हैं और आपके डीएम की अवेकनिंग कहाँ तक शुरू है। ओके, और ये था आज का वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आपको बहुत कम फ़ोन यूज़ करना है। ओके, आपको क्रिएटिव रहना है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना है, और आपको आप पर्पल चीज़ें, पर्पल लाइट्स आप बहुत ज़्यादा थर्ड आई चक्र को इंडिकेट करता है। लैवेंडर फ्लावर्स या लैवेंडर ऑयल या फिर पर्पल लैवेंडर, इस टाइप से कुछ लाइट्स या फूड या क्लॉथ्स इनटेक कीजिए, ताकि आपका थर्ड आई चक्र अगर नहीं ओपन है अभी तो कलेक्टिव में जो डीएम के थर्ड आई चक्र ओपन हो रहे हैं वो आपका भी क्लियर हो जाए, उसकी क्लिनजिंग नेगेटिविटी दूर हो जाए। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको कुछ हेल्प हुई होंगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।